नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार लोगों से 100 रुपये की कमाई पर 91 रुपया टैक्स वसूलती थी। उन्होंने कहा कि राज्यों में बार बार समझाया जाने पड़ा तभी यह बदलाव संभव हो पाया है। केंद्र सरकार के हाल ही में जीएसटी सुधारों के साथ आम आदमी को बड़ी राहत दी है। बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद देश में अलग अलग उत्पादों पर लगने वाला माल और सेवा के अलग अलग संबलों का समीकरण किया गया। इसके तहत अब जीएसटी के तहत 5 और 18% के 2 टैक्स संबल ही होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह घोषणा के बाद से राजनीति बढ़ गई है। कांग्रेस सचिव अलग अलग विपक्षी दलों के दावा किया कि सरकार ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी यह दावा भी कर रही है कि राहुल गांधी ने टैक्स स्लैब में इस तरह के बदलावों का सुझाव कई साल पहले दिए थे। अब निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों से श्रेय लेने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वही पार्टी है जिसने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के कांग्रेस पार्टी लोगों से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वसूलती थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी को अपना लिया यही काफी है मेरे लिए गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले लोग। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुझे यह बात समझ नहीं आई कि जो पार्टी 91% टैक्स लगाती थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय लोगों को अपने 100 रुपए की कमाई पर 91% रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ऐसे कांग्रेस पार्टी आज श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि उन्होंने बार बार राज्यों को इस बदलाव को मंजूरी देने के लिए विनती करनी पड़ी, तब जाकर यह संभव हो पाया। हालांकि उन्होंने किसी राज्य की नाम नहीं ली है।